टू माय चैनल एंड वेलकम टू फटीग टू एक्टिव। थकान से एक्टिव होने की जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ओरल हाइजीन के ऊपर, यानी डेंटल का ध्यान रखना। यदि आपके दांत अच्छे होंगे तो ऑफ कोर्स आपकी सेल्फीज भी अच्छी आएंगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। यदि दांत आपका इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में कि यदि आपका डेंचर नहीं हो तो आपकी शक्ल ही खराब हो जाती है, या ऊपर का दांत खराब हो या नीचे का खराब हो, कितना ज़्यादा हम लोगों को डेंटिस्ट के बार बार अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं क्योंकि आपको कभी पेन हो रहा है, कभी सेंसिटिव टीथ हो रहा है। तो ऐसी क्या हैबिट्स को हम अपनाएं कि जिससे कि हम लोगों के दांत काफ़ी टाइम तक अच्छे रहें। सो उसके कुछ टिप्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए, तो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेंटल केयर। डेंटल केयर करने के लिए आपको ट्वाइस अ डे अपने टीथ ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ट्वाइस अ डे यानी मॉर्निंग में आपको करना है एंड नाइट में करना है, लेकिन नाइट के टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग से। उसका रीज़न ये होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे आपके दांत ऑलरेडी, यदि आपने नाइट में ब्रश किया हुआ है तो आपके प्रोबायोटिक्स अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज आपके मुंह पे होते हैं जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन नाइट के टाइम पे आपका फुल डे, जो आप पूरा दिन जो आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके टीथ्स पे लगा होता है, जर्म्स इकट्ठे होते हैं। हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन स्मेल के उससे या फिर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के फॉर्म में हम लोगों को पता चलते हैं। सो उसके लिए ब्रश करना ट्वाइस अ डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और नाइट में ब्रश करना मॉर्निंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रश को करने के लिए हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में, जब मॉर्निंग में करते हैं तो सर्कुलर और स्ट्रेट फॉर्म में करना चाहिए। साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में भी हमें सर्कुलर मोशन में करना है, दूसरा अंदर भी करना है, इधर से भी और इधर से भी, मतलब अंदर से भी हमें चारों साइड पे ब्रश करना है। ये सब आपको पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, लेकिन इसको हम लोग उनको बच्चों को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कुल्ला भी आप तब तक करें जब तक आपके झाग मुंह से खत्म होए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्रश का ध्यान रखना। ब्रशेस हमें वो वाले लेने चाहिए जो कि सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले हों, डिफरेंट साइज के या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर के, टेढ़े मेढ़े या फिर वो उस टाइप से कोई मैटर नहीं करते। सिर्फ हमें ब्रिसल्स सॉफ्ट वाले ब्रश लेंगे और ज़्यादा हार्डली नहीं करेंगे, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि बहुत हार्डली ब्रश करते हैं, तो ज़्यादा हार्ड ब्रश करने पर इनेमल हट जाता है। इनेमल भी ज़्यादा हटने से, अच्छा, प्योर वाइट दांत होने और हल्के येलोइश होने में कोई फर्क नहीं है। यदि आपके हल्के येलोइश हैं, बहुत ज़्यादा येलो नहीं, हल्के येलो हैं, तो दैट वो टूथ भी आपके मजबूत और अच्छे कहलाते हैं, क्योंकि वो जो नेचुरल कलर होता है टूथ का वो हल्का पेल होता है। सो उसको करना ज़रूरी है। दूसरा, आप यदि हफ्ते में एक बार थोड़ी सी हल्दी लेके यदि दांतों में ब्रश कर लें, और उसके बाद, लेकिन हल्दी के बाद दूसरा नॉर्मल टूथपेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि उसका हल्दी का स्ट्रक्चर निकल जाए। वो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। इन हफ्ते में एक बार ये करने से भी आपको फ़र्क पड़ेगा और आपके दांत ज़्यादा सफ़ेद और क्लीन भी होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा माउथ वॉश। माउथ वॉश कितनी बार करना चाहिए? सबसे पहले तो फुल डे में यदि आप माउथ क्लीन कर रहे हैं, आपको पूरे टाइम, जब भी आप मॉर्निंग में उठ के आप कुल्ला कीजिए। दूसरा, आप जो भी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके बाद यदि आप एवरी मील के बाद यदि आप कुल्ला करते हैं तो आपके चीज़ें, जर्म्स वगैरह वैसे ही निकल जाती हैं। दूसरा, माउथ वॉश भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग भी आते हैं और डाइल्यूट वाले या फिर कम स्ट्रॉन्ग वाले भी आते हैं। सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले यदि आपको इफेक्टिव हो रहे हैं तो उसे यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के लिए, तो उनको दाने हो जाते हैं ये माउथ के अंदर।
सो उसको अवॉइड करें और लाइट वाले जैसे मिंट फ्लेवर या फिर दूसरे फ्लेवर्स जो कि लाइट होते हैं उनको यूज़ कीजिए। पिपरमेंट फ्लेवर, इन चीज़ों को यदि आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और माउथ वॉश भी आप एक कप में उसे खोलें और उसे हल्का डाइल्यूट करके मुंह में डाल के उस चारों साइड पे आप उसे टंग से क्लीन करें और उसके बाद फेंकें और उसके बाद नॉर्मल कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ माउथ वॉश से क्लीन करके आप फेंकते हैं और आपके माउथ वॉश लगा रहे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा केमिकल होता है उसमें भी, सो वो आपको प्रॉब्लम देगा। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि माउथ वॉश करने से पहले आपको माउथ वॉश के बाद पानी से कुल्ला करना जरूरी है और डाइल्यूट करके जरूरी है। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि फ्लॉस करना। फ्लॉस यानी एक थ्रेड होता है जो कि आप दांतों के पॉइंट साइड में जो ब्रशिंग से आपका नहीं निकलता, या फिर एक टूथपिक की तरह भी आप उसे फ्लॉस को ऐसे से निकाल देते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनके टीथ में स्पेस है थोड़ी सी। यदि आपके टीथ में थोड़ी थोड़ी स्पेस है तो वो लोग फ्लॉस यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं और उसको रेगुलर यूज़ में अपनाएं। लेकिन यदि आपका ऑलरेडी ब्रश से यदि निकल रहा है, आपको यदि वैसे भी आपको पता चल जाता है कि कुछ आपका फंसा होता है, तो तब तक आपका चैन नहीं आता कि हम लोगों को जब तक निकलेगा नहीं। सो यदि ऐसा होने पर फ्लॉस आपको यदि ज़रूरत है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑयल पुलिंग। मॉर्निंग में बहुत लोग ऑयल पुलिंग करते हैं जिससे कि बैक्टीरियाज जो हैं वो रिमूव हों। उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑयल माना जाता है कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो अच्छा माना जाता है, या फिर ऑलिव ऑयल को यूज़ किया जाता है। ये भी ऑप्शनल है, यदि आपको इफ़ेक्टिव लगता है तो आप इसे कीजिए। और दूसरा, आप वॉश बेसिन में ना डाल के एक पॉट या एक वो बर्तन में डाल के आप सीधे कमोड में डालें, अदरवाइज सिंक आपका चॉक होने के चांसेस होते हैं। सो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम लोगों के टीथ्स के लिए क्या फूड इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो हम जानते ही हैं। हमारे डेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सौंफ जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है दांतों को क्लीन करने के लिए, इसलिए एवरी मील के बाद या नाइट में यदि आप सौंफ लेते हैं तो वो बिल्कुल आपके जैसे क्लीन साफ कर देती है आपके पूरे माउथ को। सो सौंफ खाना बहुत अच्छा है, ग्रीन प्लेन सौंफ, ना कि वो चाशनी वाली सौंफ। दूसरा, शुगरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। चॉकलेट्स या फिर जेल या च्युइंग गम्स टाइप की उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और यदि आप खा रहे हैं तो उसके बाद या तो आप ब्रश कर लें या तो उसके बाद कुल्ला करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो कैरेट होता है और कुकुम्बर होता है वो भी बहुत बीटा कैरोटीन का सोर्स होता है और आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो रस निकलता है वो टीथ को क्लीन करता है, तो ये भी बहुत अच्छा वो चीज़ है आपके दांतों को क्लीन करने के लिए। और हेल्थ के लिए अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाना कभी मत भूलिए। एंड कुक्ड से बेटर है रॉ वेजिटेबल्स को खाना, और शुगरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। ये मेन चीज़ है हम लोगों की डेंटल हेल्थ के लिए। दूसरा, हमेशा अपने खाने के बाद कुल्ला करना, एक एक मील के बाद कुल्ला करना और ब्रशिंग करना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसे आप यदि याद रखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए हमेशा के लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, अच्छी लीव्स के लिए यदि नीम के पत्ते अर्ली मॉर्निंग में या फिर कड़ी पत्ते के मॉर्निंग में यदि आप लेते हैं, ऐसे ही च्युई करते हैं, तो वो भी आपकी टीथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि आपके बाल स्मूथ रहेंगे, ये चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि कुछ आप हर्बल टीज़ को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि ग्रीन टी जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। इसके अलावा यदि आप जिंजर टी को लेंगे या टर्मरिक टी को लेंगे छान के, और जो नॉर्मल टी है वो भी आप पीते हैं, तो उसके बाद कुल्ला करना और ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके दांतों में को कलर छोड़ जाती है। जैसे कि आपकी पत्ती से आपकी छानियाँ गंदी होती हैं, वैसे आपके टीथ में भी इनेमल पे असर पड़ता है। सो इसको फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। उसके जगह आप हर्बल टीज़ को यूज़ कीजिए।
दूसरा कड़ी पत्ता या फिर नीम, जो मीठा नीम कड़ी पत्ता ये होता है, जो कड़वा नीम जो नॉर्मल नीम कहते हैं, उसकी दातुन करना, वो चीज़ें भी अच्छी होती हैं। लेकिन उसके लीव्स को भी यदि आप उसको टी की तरह यूज़ बनाएंगे तो वो बहुत असरदार होता है आपके दांतों के लिए भी और आपके स्किन के लिए भी और आपके बालों के लिए भी। ये हर्बल चीज़ें हम लोगों को बहुत असर करती हैं और लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्थ को अच्छा रखती हैं। सो यदि आप ये डेंटल केयर को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपके दांत अच्छे रहेंगे। दूसरा, यदि आपके सेंसिटिव टीथ हैं और आपको थोड़ा सा भी यदि मुंह में स्मेल वगैरह यदि आ रहा है तो नमक वाले पानी के गरारे जितना ज़्यादा आप दिन में करेंगे तो वो आपको फ़र्क देगा। और लौंग बहुत अच्छी रहती है दांतों के लिए, उससे पेन भी कम होता है। लेकिन लौंग, सौंफ, ये चीज़ें आपके जो टीथ्स के लिए, टीथ को क्लीन करती है नेचुरली। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? होप ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चित्रा एक्टर। थैंक यू।